श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना वेद, वेदांत, पुराण, साहित्य, इतिहास को लेकर वेदों, उपनिषदों, पुराणों और संस्कृत वांग्मय में निहित ज्ञान विज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में समुपस्थित है। यहाँ पर ज्योतिष विभाग की अपनी नक्षत्र वाटिका, ग्रह वाटिका, राशि वाटिका, पंचफल उद्यान समेत विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक विषयों का समावेश वह यज्ञशाला के रूप में 51 फीट ऊंची यज्ञशाला की परिकल्पना भी यहाँ पर दिखाई देती है। योग विभाग के, वेद विभाग के, संस्कृत विभाग के, ज्योतिष विभाग के विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रायोगिक स्वरूप में अध्ययन और अध्यापन किया जाता रहा है और इन सब के पीछे मार्गदर्शन प्रोफेसर नीरज शर्मा गुरुजी का सदैव रहा है और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज परम सौभाग्य का विषय है कि श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान जो पूज्य मधुसूदन ओझा जी एवं पूज्य मोतीलाल शास्त्री जी के ग्रंथों का भाष्य और उनके ग्रंथों का प्रचार प्रसार, उनके ग्रंथों के ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध इत्यादि कार्य करवाने में संलग्न है। वैदिक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय सर्वत्र और सदा से तत्पर है और श्री शंकर शिक्षायतन भी वैदिक शोध संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज जिस महाकुंभ का आयोजन हम करने जा रहे हैं, इस महाकुंभ में निश्चित तौर पर अमृत निकल करके आएगा। कहा गया है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत जो है वह उपनिषदों को कहा गया है और महर्षियों ने कहा है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। 108 उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है और उन भगवत गीता के भी 18 अध्यायों का विज्ञान रूपी भाष्य जो है मोतीलाल शास्त्री जी के द्वारा संपादित है। उसमें राजर्षि विद्या के ऊपर आज की चर्चा प्रचर्चा रखी गई है। परम सौभाग्य का विषय है कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय मेवाड़ प्रांत का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर बन चुका है। मेवाड़ की धरा सदा से ही महारानी पद्मिनी का त्याग, पन्नाधाय का बलिदान, मीराबाई की भक्ति, महाराणा प्रताप की वीरता के लिए विख्यात है। अनादिकाल से ही यह शूरवीरों की भूमि रही है। जिन विद्वानों को लेकर पूरे भारत से हम आज की संगोष्ठी का आरंभ करने जा रहे हैं, चूंकि शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र जो है वह निश्चित तौर से मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों पर कार्य कर रहा है। मधुसूदन ओझा जी के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। मधुसूदन ओझा जी का मुख्यतः संबंध जयपुर से महाराजा संस्कृत कॉलेज से रहा है। आप मैथिल ब्राह्मण परिवार में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गाढ़ा गांव में आपका जन्म हुआ और भगवान कृष्ण के 1000 नामों में मधुसूदन नाम भी स्वयं भगवान कृष्ण का है और आपका नाम स्वयं मधुसूदन होकर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जब भगवान कृष्ण की जन्म तिथि मनाई जाती है, उसी समय उसी तिथि में आपका भी जन्म हुआ। और शास्त्र के अनुसार आकृति गुणान कथयंती, अथवा जिस तिथि पर जिस समय पर जन्म होता है उसके लक्षण भी उसके जीवन में, जातक के जीवन में परिलक्षित होते हैं और यह यहाँ पर सामान्य रूप से दिखाई देता है। इनके पिताजी का नाम वैद्यनाथ ओझा जी था और बाल्यकाल में 8 वर्ष की अवस्था में ये अपने बड़े भाई के साथ जयपुर आ गए
लेकिन जयपुर आने के कुछ ही सालों बाद इनके जो भरण पोषण करता थे उनका देहावसान हुआ। ये पुनः मिथिला लौट गए और मिथिला से जाकर उन्होंने पुनः काशी की यात्रा की और काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करके वेद शास्त्र वेदांग साहित्य पुराण न्याय मीमांसा इत्यादि दर्शनों का विधिवत अध्ययन किया और इन्होंने राजस्थान के बूंदी कोटा झालावाड़ नीमच रतलाम, ध्यान देने की बात यह है कि नीमच और इस कोटा के बीच में रतलाम के बीच में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय परिसर भी समुपस्थित है। तो निश्चित तौर से यह माना जा सकता है कि मधुसूदन ओझा जी का चरणार बिंदु इस निम्बाहेड़ा क्षेत्र में भी आया होगा और इनके द्वारा 200 से अधिक रचनाएं की गई हैं। इनको आधुनिक बाणभट्ट पाणिनि इत्यादि की भी संज्ञा विद्वानों ने दी है। इनका मुख्य जगत गुरु वैभवम इंद्र विजयम व्योमवाद अवतारवाद अपरवाद इत्यादि ग्रंथ इनके लिखे गए हैं। यदि वर्तमान की बात करें तो भारतवर्ष के राजस्थान में समुपस्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में इनके ग्रंथों के ऊपर शोध करने के लिए एक पंडित मधुसूदन ओझा के नाम से शोध प्रकोष्ठ का भी निर्माण किया गया है, जहां पर इनके ग्रंथों का विधिवत शोध कार्य इनके ग्रंथों पर किया जा रहा है। मोतीलाल शास्त्री जी का मधुसूदन ओझा जी के शिष्य के रूप में परिचय है। आपने मधुसूदन ओझा जी से 20 वर्षों तक नियत सेवा भाव से आपने वेद अध्ययन और वेदांगों का अध्ययन इनसे प्राप्त किया और आपका परिचय इतना ही है कि भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने आपको 5 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया और आपने 5 दिनों तक अलग अलग विषयों पर वेदों का व्याख्यान राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुत किया, जिसको आधुनिक संस्कृत प्रेमियों ने व्याख्यान पंचक के नाम से इसको छपवाया भी है। इसको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय का ज्योतिष विभाग आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। भगवान जब गीता की बात करते हैं, कहा गया है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यम शास्त्र विस्तरई यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा निसृतः। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यह गीता का ज्ञान भगवान के पद्मनाभ के मुख से निसृत ज्ञान है, इसमें कोई भी शंका का विषय नहीं है। सर्वप्रथम जब अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान दिए और अर्जुन 18 अध्याय की गीता सुनते सुनते भी उनके मन के संशय और उनकी शंकाएं, उनका प्रश्न कम नहीं हो रहा था, तब भगवान कृष्ण को अंतिम में कहना पड़ा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी अपने मन की कुंठाओं को, अपने मन के प्रश्नों को आप छोड़ करके और मेरी शरणागति स्वीकार करें। और अर्जुन ने जब शरणागति स्वीकार की, भगवान ने विराट पुरुष का दर्शन करवा के अर्जुन के सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान कर दिया। अधिक ना बोलते हुए मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से यह श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान एवं ज्योतिष विभाग श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह व्याख्यान लोकोपयोगी होगा। गीता के राजर्षि विद्या और विज्ञान भाष्य की नई नई बिंदुएं समाज के सामने लोक कल्याण के लिए समुपस्थित होंगी। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को श्री कल्लाजी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं।